अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? बढ़िया? कैसा चल रहा है सब? तो याद है अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा कि भूल गए भाई? सब चल रहा है ना? बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम? चलिए ठीक है। तो हमने अभी तक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या देखा, या प्रीवियस क्लास में स्पेशली हमने क्या देखा कि सर हमने पहले देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन, है ना, रेस्पिरेशन, शेप, मोटिलिटी, एंड हमें देखना है एक और, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो, है ना, व्हिच इज द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमने ग्राम स्टेनिंग में क्या देखा सर? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखे। क्या था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव? तो सर ग्राम पॉजिटिव जो पॉजिटिव रिजल्ट शो करे स्टेन का, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, पर्पल, ब्लू पॉजिटिव, कलरलेस नेगेटिव। क्या करेंगे? सैफरनीन डालेंगे, रेड और पिंक शो होगा। सही बात सर। और क्या डिफरेंस था ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में? तो सर सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक था क्या? सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मेड अप ऑफ टिकोइक एसिड आल्सो, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में टिकोइक एसिड था, ग्राम नेगेटिव में नहीं था। उसमें क्या है सर? लिपोप्रोटीन है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का 70 to 80% कंटेंट किसमें है? ग्राम पॉजिटिव में है। ग्राम नेगेटिव में क्या है? सिर्फ 10 to 20% पेप्टाइडोग्लाइकेन है। लिपोप्रोटीन ज्यादा है, 50 to 60% है ना। तो सर पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? सेल वॉल जो कंपोज हो रहा है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से हो रहा है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या कंपोजिशन क्या है? तो पेप्टाइडोग्लाइकेन वाज हेट्रोपॉलीमर, और हेट्रोपॉलीमर मतलब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे। किससे? नाम और नाक से, आस्तीन का सांप से। याद है कि नहीं याद है भाई? बोलो ना भाई। तो नाम कहाँ होगा? बाहर, आउटर मोस्ट। नाक कहाँ होगा? छुपा होगा। उसके बीनीथ नाक क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन, और नाम क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी बोलते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमें चीजों को रिकॉल करना है। आपको पहले भी बहुत बार बोला गया है, समझाया गया है कि जिस दिन पढ़ाया जाए उस दिन रिवीजन करना है। जो भी स्टूडेंट ऐसा कर रहे होंगे उन्हें रियलाइज होगा, उन्हें ये बात पता चल रही होगी कि रिवीजन से कितना इंपॉर्टेंट चीजें और कितनी चीजें याद रहती हैं आसानी से, टाइम भी कितना कम लगता है ना। आप लोगों को अभी कम बताया जा रहा है, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी टाइम ड्यूरेशन कम होगा, आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा, लेक्चर्स के टाइम्स को बढ़ाए जाएंगे। तो अभी से एकदम कवर बांध लीजिए। बांध कवर क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। सही है? बोलो ना भाई, पक्की बात है ना? ठीक है, आइए चलिए कुछ चेक करना है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? हमने बहुत सारी टाइप्स देख ली, ग्राम स्टेनिंग की देख ली, रेस्पिरेशन की देख ली, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन देख ली है ना, मोटिलिटी देख ली, शेप देख ली है। आज हम क्या देखने वाले हैं? रिप्रोडक्शन। क्या देखने वाले हैं? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। अब रिप्रोडक्शन इन जनरल हम कितने टाइप के होते हैं सर? दो ही टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, है ना। उसमें अलग टाइप्स आएंगे, सब टाइप्स आएंगे, लेकिन इन जनरल क्या होता है? तो इसका रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एंड आई होप कि आप सबको एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल का डिफरेंस पता हो, चूंकि ऑलरेडी बताया गया है। क्या इसका सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है कि एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड, सेक्सुअल में बोथ द पेरेंट्स रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल पेरेंट रिक्वायर्ड। यानी मम्मी पापा चाहिए तो हम होंगे ना। दादा थे तो मम्मी पापा आए, मम्मी पापा आए तो हम लोग आए, हम लोग से दूसरे प्रोजेनी आएंगे, यही चलेगा। तो हम लोग क्या है? वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जिनको दो पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द प्लांट में क्या होता है सर? वो एसेक्सुअल होते हैं। ह्यूमंस क्या है? मैमल्स क्या है? यूनिसेक्सुअली, यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। और इन केस ऑफ बैक्टीरिया दे कैन आइदर रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली और सेक्सुअली। क्लियर है? आइए, यानी दो टाइप्स के होंगे, क्या क्या? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में दो टाइप्स होंगे। ये नाम जो आपने बहुत पहले से सुना होगा, बाइनरी फिजन एंड इंडो
स्पोर। नाम सुना है कि नहीं सुना है आपने? पहले सुना था, अभी भी सुना है। बाइनरी फ्यूजन, एंडोस्पोर। बाइनरी, अगेन बायो इज अबाउट टर्मिनोलॉजी। क्या है बाइनरी, बताइए मुझे। तो सर बाइनरी मतलब तो, बाइनरी मीन्स टू, बाई से आया बाइनरी, बाइनरी मीन्स टू। फ्यूजन, ये भी बताया गया है। फ्यूजन क्या, एक होता है बल्ब का फ्यूज होना, बल्ब फ्यूज होता है एक ही में समा जाता है। फ्यूज होना बिखर जाना, टूट जाना, ठीक है। तो फ्यूजन बोल रहा है, फ्यूजन नहीं बोल रहा है। तो बाइनरी फ्यूजन, दो में टूटना इज बाइनरी फ्यूजन। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर क्या होगा बाइनरी फ्यूजन? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, during favorable condition, bacteria reproduced by binary फ्यूजन। खुद से लिखिएगा यार, मुझे लिखाना उतना पसंद नहीं, समझाने में मजा आता है। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, सही लिखा, मैंने फिर गलत तो नहीं लिख दिया। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करेगा। फेवरेबल कंडीशन सर क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन है कि घर में आपको भूख लगी है और खाने के लिए लजीज पकवान बन गए, बिरयानी बन गया, या स्नैक्स में आपको समोसे, चाउमीन, मैगी बन गए, तो बस फेवरेबल कंडीशन है। खाने का इससे अच्छा तरीका क्या हो? इससे अच्छा टाइम कोई हो सकता है क्या? तो नहीं। उसी तरह रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या है? फेवरेबल कंडीशन होगा, फेवरेबल टाइम पे होगा, है ना। तो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो क्या करेंगे? बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके, क्लियर है? ठीक है सर। तो जब बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करेंगे तो कैसे ये करते हैं? हमने बताया था कि ई कोलाई क्या होता है? ई कोलाई डिवाइड्स इन ईच एवरी 20 मिनट्स, है ना। एवरी 20 मिनट्स में ई कोलाई डबल होता है। डबल होता है नहीं, रिप्रोड्यूस करके एक से बनते हैं दो, दो से बनेंगे चार, इस तरह से उनका प्रोग्रेशन बढ़ता जाएगा, है ना। और ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है। तो आइए हम देखते हैं बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है। तो सर बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल है ना, और जब डिवाइड हो रहा है तो हमें क्या मिलता है? डीएनए, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से हमें क्या? डीएनए मिलता है मेन, ठीक। तो मान लीजिए ये यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ पे आपका क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। अब यहाँ जो आपका डीएनए है, यहाँ पे जो आपका डीएनए है वो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। जो कि आप सेल साइकिल में पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। सेल का डिवीजन साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन न्यूक्लियर काइनेसिस। अब ये डबल हो गया। अब क्या होगा? आपका सेल सेपरेट हो जाएगा। एक से कितने बन गए? दो। क्यों? क्योंकि इसके पास भी अपना डीएनए आ गया, इसके पास भी अपना डीएनए आ गया। तो डॉटर सेल कौन हुआ? ये पेरेंट सेल हो गए। तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल एक से बन गए दो, दोनों के पास उनका जेनेटिक मटेरियल है। ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे सर? बाइनरी बोलेंगे। क्यों बाइनरी बोल रहे हैं? अब समझ में आया? एक से बन रहे हैं दो। ये स्टेप 1 था आपका, ये स्टेप 2 यानी फाइनल स्टेप। ये क्या है? पेरेंट है आपके। पहले पेरेंट के पास जो डीएनए था उसी को आपने डिवाइड किया और फिर सेल डिवाइड कर दिया आपने, तो दो सेल बन गए। उस दो सेल से क्या बनेगा? फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो जब न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया तो एक से भले दो, और दो मतलब बाइनरी, और वो फ्यूज हुए थे, ये टूट गए थे, अलग अलग हुए थे, इसीलिए फ्यूजन। कोई दिक्कत है? बोलो ना भाई, बात समझ में आई? यहाँ पे बहुत आसान मामला है और हम बहुत ब्रीफ में जा रहे हैं, है ना, क्योंकि इसकी डिटेलिंग हमें पढ़नी है 12th में भी पढ़नी। अभी हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो दिक्कत है हमें। आपको ऐसी बहुत सारे सब्जेक्ट अभी टॉपिक्स समझने हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत? सिंपल था सर, डीएनए ब्रेक हुआ, डबल हो गया, ठीक। अब फिर साइटोकाइनेसिस हुआ तो सर दो बन गए, ठीक है। और ये दोनों ईच सेल क्या होंगे? न्यू ऑर्गेनिज्म यानी न्यू बैक्टीरिया में फॉर्म कर जाएंगे। तो मैंने जितनी बातें बड़ो की हैं उसे लिख लीजिए, ठीक है, काम की बातें। ओके, इतना करिए।
हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब आइए। तो सर जब बाइनरी फ्यूजन हो गया तो हम किसको देखेंगे? तो सर हम देखेंगे एंडोस्पोर को। अब नाम ही है क्या? एंडोस्पोर। एंडो मीन्स इनसाइड, स्पोर्स मीन फॉर्मेशन किसी चीज का। तो ऑब्वियसली किस चीज का फॉर्मेशन करेगा जब रिप्रोडक्शन कर रहा है? तो न्यू ऑर्गेनिज्म का, है ना। तो इनसाइड, इनसाइड ही स्पोर बन रहा है। यहाँ क्या हो रहा था बाइनरी फ्यूजन में? आउटसाइड बन रहा था। और जब आप बाइनरी फ्यूजन का नाम सुनते हैं तो आपको एक नाम याद आता है, मल्टीपल फ्यूजन। पैरामीशियम, अमीबा, आपने ये नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, है ना। ठीक है, चलिए अब आइए एंडोस्पोर। जब सर ये था फेवरेबल कंडीशन में तो ये क्या होगा? तो सर ऑब्वियसली ये होगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, है ना। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, यानी अभी खाने का मन नहीं है, जबरदस्ती आपको कुछ स्टोर करना है, कुछ खाना है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या बोलिएगा? एंडोस्पोर बोलिएगा। ठीक है, क्या होता है एंडोस्पोर में? यानी अपने अराउंड, सेल के अराउंड बैक्टीरिया क्या करता है? रेजिस्टिंग वॉल क्रिएट कर लेता है। एक रेजिस्टिंग वॉल क्रिएट कर लेता है, जैसा कि प्लांट में भी होता है। आप 12th में पढ़ेंगे, ओस्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। वो भी सेम कंडीशन है, नाम अलग है, काम वही है। ओस्पोर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट में वो काम होता है। वो मतलब एग, है ना, ओवा, तो इसीलिए वहां ओस्पोर बोला जा रहा है। वहां भी क्या होता है कि जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और वो कंडीशन जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए अनफेवरेबल है, तो उस कंडीशन में वो क्या है? अपने आप को सुरक्षा कवच लगा लेते हैं। उसी सुरक्षा कवच को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिंग वॉल बोलते हैं। और इन केस ऑफ बैक्टीरिया इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर बोलते हैं। तो नाम क्या दिया गया? रेजिस्टिंग वॉल, है ना। मतलब ये बहुत ज्यादा रेजिस्ट है, रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर हो तब भी इसको डिग्रेड नहीं करेगा। केमिकल्स वो भी नहीं करेगा। एंटीबायोटिक्स तो भी नहीं होगा। और भी कुछ कुछ डाल दीजिए। ठीक है, यानी इतना रेजिस्ट है, खुद को सुरक्षा बना लिया है, क्योंकि अब इतना खा लिया कि अब अगर खाओगे भाई तो जाओगे भाई, समझ रहे हो। तो यहाँ इसने क्या किया? रेजिस्टिंग वॉल क्रिएट कर लिया, इसीलिए कि अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरा तो सब कुछ हो गया, मैंने सुरक्षा कवच लगा लिया है, मुझे अब नहीं बाहर डिवाइड होना। तो कहां होना पड़ेगा? इनसाइड। इनसाइड डिवाइड हो गई, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि बैक्टीरिया में जो बाइनरी फ्यूजन होता है या आपका एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो मेनली बाय एमाइटोसिस होता है। जी, एमाइटोसिस। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, एक होता है एमाइटोसिस। सब हमें पढ़ना है डिटेल में, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए। हो गया, चलिए आइए। तो ये हो गई बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम क्या बात करेंगे? तो सर हम पूछेंगे अब बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखा जाए तो इन जनरल ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। सर ट्रू नहीं पाया जाता है मतलब तुम सेक्सुअल बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि सर सेक्सुअल में आपने पहले ही बताया था कि सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ हमें देखने मिलेगा कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो सर फिर ट्रू क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रू के लिए एसेक्सुअल में पढ़ा है, हमने पहले पढ़ा है कि क्या होता है एसेक्सुअल में बहुत से डिवीजन, जो आप 12th में भी पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, कि एगैमोस्पर्मी होता है, पार्थिनोजेनेसिस होता है ना। उसमें क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, 2 गैमीट्स आपस में मिलते नहीं हैं, उसके बिना अगर आपका ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, तो वो एसेक्सुअल का पार्ट है। तो ये इसमें भी आपको वही चीज मिलेगा, फ्यूजन नहीं होगा गैमीट्स का, मेल और फीमेल गैमीट्स मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू तो नहीं है। पर सेक्सुअल बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि सर इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व हमें मिलेंगे। बात समझ में आई?
पक्की बात है, लिखते जाओ। ठीक, अब आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके होते हैं 3 टाइप्स, जिसे इन जनरल हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक, क्यों? जेनेटिक जीन रिकम्बाइन, फिर से मिलना, यानी जीन का आपस में फिर से मिलना, इंटर एक्सचेंज होना, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाला है। क्लियर है? और इसी टॉपिक के बारे में कह रहा था इवन इन द सेक्सुअल पार्ट आल्सो कि हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है इन द क्लास 12। तो अभी डिटेल में पढ़ने की हम गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? पढ़ सकते हैं अभी, लेकिन फिर जब आप 12 में जाएंगे उस चीज को आप भूल चुके होंगे, या आपके ऊपर अभी फिर एक्स्ट्रा चीज पढ़ने का बर्डन ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए इससे रिलेटेड जब बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने लगे तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सब्र रखना है। इन लल्लाह मा साबरीन, तो सब्र रखिएगा, और जब सब्र रखिएगा तो उसका फल आपको 12th में मिलेगा। ठीक है? पक्की बात। लेकिन बेसिक बेस हमें यहाँ इसका जान लेना है, ताकि 12th में जब पढ़ाया जाए तो ऐसा लगे क्या है, पहली बार ना सुन रहे, ऐसा नहीं है ना। अच्छे से समझना चाहिए, जब उसके आगे डिटेल बताया जाएगा तो आप समझ सके। ठीक है? तो इसका फर्स्ट टाइप आप लिख सकते हैं कि क्या लिखिए भाई, चलो ट्रांसफॉर्मेशन ही ले लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है सर ट्रांसफॉर्मेशन? नाम से ही है, ट्रांसफॉर्मर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस मींस ऑपोजिट, फॉर्मेशन ऑपोजिट में कुछ बनना, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो सर इसमें हो क्या रहा है? तो जब बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने जीन को दूसरे जीन में ढाल ले, दूसरे जीन की तरह बना ले, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। क्या मतलब? क्या बोल दी सर? क्या बोल दी? मतलब ये है कि आपने देखा होगा बहुत से लोग, बहुत या कुछ मूवीज में दिखा देते हैं, ऐसे यूट्यूब में वीडियोस में मिल जाते हैं आपको, क्या कि एक उसको जीन लाता है, क्रिश देख लेते हैं ना बच्चे, क्रिश देखते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या होता है उसकी शक्ल ले लेता है, दूसरे को छूता है उसकी शक्ल ले लेता है, उसके जैसा हो जाता है। तो क्या मतलब है ये कि उसने उसके पूरे जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लिया, उसके जैसा खुद बन गया, या अपने जैसा दूसरे को बना दिया। तो ऐसा कर रहा है वो, क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ना भाई। ठीक है, तो अगर इसे लिखना तो हम क्या लिखेंगे कि सर वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म into another kind. One kind of bacteria transform into another kind, है ना? अपने को दूसरे की तरह बना लेना या दूसरे को अपनी तरह बना लेना, that is ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर। क्लियर है? ठीक है सर। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज गिवन बाय ग्रिफिथ। इसकी जरा किस जनाब ने किया था? ग्रिफिथ ने, आई थिंक 1928। ठीक है, दिस वाज गिवन बाय ग्रिफिथ इन 1928। ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने क्या कहते हैं, सिंपल समझ लेते हैं इसे। बहुत डिटेल में हमें जेनेटिक्स में पढ़ना है, क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो इसे हम जनरल समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हुआ क्या? इन्होंने क्या किया, 2 स्ट्रेन लिया बैक्टीरिया का, 2 स्ट्रेन, एक लिया R2 स्ट्रेन और एक लिया S3 स्ट्रेन। सॉरी, R मतलब रफ, S मतलब स्मूथ। R जो था वो क्या था? नॉन पैथोजेनिक था। S जो था वो पैथोजेनिक था, यानी वायरुलेंट था, यानी डिजीज कॉज करने वाला था। ठीक, तो जब उन्होंने इस चीज को, उस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट कराया तो देखा
इसको इंजेक्ट कराने से बैक्टीरिया को कुछ नहीं हुआ। जब इन्होंने इसे इंजेक्ट कराया तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया डेड कर गया। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट के दिमाग में खुराफात मचा, तो इन्होंने क्या किया, इसको S3 जो यही मार रहा था, इसको हीट किल कर दिया। मतलब क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाते, तो हाई टेम्परेचर में रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसने हाई टेम्परेचर हीट के थ्रू, इसीलिए बोलते हैं हीट किल किया, हीट के थ्रू इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को खत्म किया, है ना। तो उसे कहते हैं हीट किल करना। और उसमें क्या किया, इसे मिक्स कर दिया, फिर माइस में इंजेक्ट किया। तब होना क्या चाहिए था कायदे के हिसाब से, ये मार नहीं रहा है, इसे हमने मार दिया है, तो बैक्टीरिया बचना चाहिए था, बैक्टीरिया नहीं बचा। अब दिमाग ठनका के भाई साहब ऐसा कैसे, ये बचाने वाला, ये मारने वाला, मारने वाला मर गया है, बचाने वाला मारने वाले के साथ मिलकर मारने वाला जैसा बन गया, इसने माइस को मार दिया, क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके आगे उन्हें समझ में नहीं आया क्या हुआ, वो बस इतने ही कंक्लूजन में लाए। उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया कि कुछ ना कुछ ऐसा था S3 में जो क्या हुआ, R2 में ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कुछ जेनेटिक मटेरियल ऐसा था जो ट्रांसफॉर्म हो गया R2 में। तो R2 लिविंग था, ये तो मर गया था। अब लिविंग क्रिएचर ही कुछ कर सकता है ना, मरा हुआ तो कुछ करेगा नहीं, है ना, भूत आत्मा वाला सीन तो है नहीं यहाँ पे। तो क्या होगा, इस मरे हुए का कुछ ऐसा कैरेक्टर वो किसमें आ गया, ट्रांसफॉर्म हो गया R2 में। और R2 को जब माइस में इंजेक्ट कराए तो वो किसकी तरह एक्ट किया, S3 के एक्ट किया, और उसने माइस का खात्मा कर दिया। इसी से डीएनए वाला और जेनेटिक मटेरियल इसी से ऑब्टेन हुआ था, इसीलिए इसे पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। बट आई होप कि इस डिटेलिंग, ब्रीफ डिटेलिंग में आपको समझ में आ रहा हो, आइडिया, रफ आइडिया मिल रहा हो, ये भी जरूरी है जानना, है ना। तो वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर काइंड, जैसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। किसने दिया था, ग्रिफिथ भाई साहब ने दिया था 1928 में। लिख लीजिए, हो गया, लिखिए आप लोगों ने। अब आइए, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो हम क्या देखेंगे, द सेकंड वन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज, आजा भाई, पहले क्या बताते हैं, पहले ट्रांसडक्शन ही बताते, ट्रांसडक्शन, अगेन ट्रांस, हमेशा ट्रांस, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी सेम चीज होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, जीन यानी डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज का इन्वॉल्वमेंट होगा जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, यानी प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, process of recombination through which bacterial DNA, नहीं ऐसे बता दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा लिखाने पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा। अब प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन थ्रू विच, मतलब थोड़ा सा वैसा मजा नहीं आ रहा, इसे हटाओ, कैंसिल करो, एकदम कैंसिल करो, इसे अभी लिखो मत भाई, मिटा दो इसे, खत्म करो इसे, ये मजा नहीं आया। चलो इसे सिंपल करते हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए थ्रू बैक्टीरियोफेजेस। ये आसान है ना, इतना लंबा थोड़ा पता नहीं क्या लिखाने जा रहे थे हम। एक्सचेंजिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए थ्रू बैक्टीरियोफेजेस। वहां पे क्या था ट्रांसफॉर्मेशन में कि सर किसी के थ्रू नहीं हो रहा था, बैक्टीरियल सेल खुद ही जा रहे थे, लाइफ कर रहे थे, दूसरे बैक्टीरिया पहुंचे और ट्रांसफॉर्म हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज जो हो रहा है वो एक चीज के थ्रू हो रहा है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज।
सर क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज? तो बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस that infect बैक्टीरिया। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और देखिए यहां क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो जा रहा है, मतलब ट्रांसडक्शन हो जा रहा है। जितने भी टाइम पढ़ रहे हैं, अभी ट्रांसफॉर्मेशन देखा, फिर ट्रांसडक्शन, आगे देखेंगे कॉन्जुगेशन, वो सारे क्या है? तो सर वो सारे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। क्यों रिकॉम्बिनेशन? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, पहले भी बताया है ना। तो अब सर ये प्रोसेस हो कैसे रहा, समझ में आ गया कि डीएनए एक्सचेंज हो रहा है बैक्टीरियोफेज के थ्रू। कैसे? तो सर मान लेते हैं कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है, यहाँ इसका डीएनए या क्रोमोसोम है। बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है सर? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आया? तो ये भाई साहब आया, कौन? बैक्टीरियोफेज। इसका शेप लगभग हेक्सागोनल शेप टाइप का होता है, ठीक। ये आया, इसके पास अपना सेल होगा। दिस इज द शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज, बीपी लिख दे रहे हैं, हाँ ठीक। अब ये आया और अपना डीएनए क्या करेगा? यहाँ पहुंचाएगा अपना सेल, यानी अपना मटेरियल भेज रहा है जानबूझ के। तो सर जानबूझ के भेज रहा है, हमें इन्फेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। द डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब ये इसके पास गया, अब यहाँ क्या होगा? जैसे इसके पास आएगा, बैक्टीरिया सेल क्या करेंगे? लाइस कर जाएंगे, मतलब टुकड़ों में बट जाएंगे, टूट जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। बात समझ में आई? अब ये क्या करेगा? इसमें से एक बैक्टीरिया का एक डीएनए अपने तरफ उठा लेगा, एक सेल को अपनी तरफ उठा लेगा, उसे उठा लिया तो इन्फेक्ट किया। अब यहाँ बैक्टीरिया में क्या होता है सर? रेप्लिकेशन फास्ट होता है, ये बताया हर 20 मिनट में रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेशन प्रोसेस फ्री होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे डीएनए किसका है ऑल्सो? तो सर बैक्टीरियोफेज का भी है, दोनों मिल जाएंगे, न्यू प्रोसेस फॉर्म होगा। तो बैक एक्सचेंज हुआ कि नहीं बैक्टीरियल डीएनए का? सर हुआ, सच्ची बात है ना भाई, हुआ ना भाई? तो बोलो ना भाई, बैक्टीरियल डीएनए का एक्सचेंज हुआ। वायरस ने आके इन्फेक्ट किया कि नहीं? सर इन्फेक्ट किया। अब यहाँ पे वायरस का भी है और इसका भी डीएनए है, इसको हम रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। और इसीलिए आगे के मेथड में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में इन चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग है। रिसर्च फील्ड जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की चल रही है, जो मैंने खुद किया है, वो क्या है? इसी फील्ड से रिलेटेड है ना। सोचिए, इसको लगाइएगा तो झिंगा लगा पाइएगा। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए इसे। हो गया? ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन किसने दिया था? तो सर जिंडर एंड लीडरबर्ग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सबसे आखिरी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं उसे? सर कॉन्जुगेशन कहते हैं। थर्ड इज conjugation. This is the one of the true sexual, you can say true type of sexual reproduction. Get sexual reproduction क्यों? क्योंकि इसमें अभी तक जो दो हमने पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, तो उसमें हमने देखा कि ये दो जो थे, आपके दो पैरेंट थे, उनमें फिजिकल टच नहीं हो रहा था, कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एक में क्या हुआ कि ये तो सेल लाइस था करके, दूसरे में आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। दूसरे में क्या हुआ कि सर आया हमारा बैक्टीरियोफेज, इसने इसका डीएनए सक किया, इसका डीएनए इन्फेक्ट किया और जाके दूसरे में बैठ गया, और दूसरे में जब बैठा तो इसका डीएनए इसे दे दिया और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गया, न्यू डीएनए फॉर्म हो गया, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो यहाँ पे भी टच हुआ क्या? दोनों नहीं, ये तो बैक्टीरियोफेज आया था और दूसरे पे बैठ गया। क्लियर बात? पक्की बात? तो इसे हम ट्रांजैक्शन में देख लेंगे। हमने वहां पे सिर्फ एक डायग्राम से समझा था, यहाँ हम समझ लेंगे
कि बैक्टीरियोफेज आया, इस डीएनए के सेल पे बैठा, यानी इस बैक्टीरियल सेल पे बैठा, इसने इसका डीएनए सक किया और अपना डीएनए दिया ताकि रेप्लिकेट हो सके, प्रोसेस बढ़ सके, है ना, डबल हो सके। अब उसके बाद इसने इसका डीएनए लिया, अब दूसरे बैक्टीरिया पे जाके बैठ गया, दूसरे बैक्टीरिया को उसका डीएनए दे दिया, तो इसका डीएनए कहाँ चले गया, दूसरे बैक्टीरिया के पास। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, थ्रू बैक्टीरियोफेज। तो इन दोनों में कोई फिजिकल अट्रैक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल हैज टू कम टुगेदर, है ना, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसलिए उन दोनों में हमें नहीं दिख रहा था। कॉन्जुगेशन में ऐसा दिखेगा, कैसे? सबसे पहले कॉन्जुगेशन वाज गिवन बाय, अगेन लेडरबर्ग साहब का नाम आएगा, दो बार, लेडरबर्ग एंड टेटम, नॉट विंडर, ठीक है, in 1946 and they got Nobel Prize for this. नोबेल प्राइज मिला था भाई साहब को ये करने में, इतना आसान काम नहीं, ठीक है। लेडरबर्ग टेटम ने लिया था, नोबेल प्राइज में मिला था कॉन्जुगेशन को खोजने के लिए। क्या हुआ इसमें, इन्होंने देखा कि बैक्टीरियल सेल हम देख रहे हैं, पहले भी बैक्टीरियल सेल है, इसका क्रोमोसोम, ठीक, अगेन ये भी बैक्टीरियल सेल है, यहाँ क्रोमोसोम है डीएनए। अब इन्होंने पता लगाया कि बैक्टीरिया में एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं एफ पिलाई। क्या कहते हैं? एफ पिलाई। एफ स्टैंड फॉर फर्टिलिटी, एफ स्टैंड फॉर फर्टिलिटी, और सेक्स पिलाई, ठीक, एफ पिलाई, सेक्स पिलाई, और आप बोल सकते हैं एफ फैक्टर, कुछ भी नाम इसका आपको मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज आपको दिख रहा है, ये डंडा का जो आगे बढ़ा हुआ है, ये क्या है? सेक्स पिलाई है, एफ पिलाई है, फर्टिलिटी फैक्टर है। तो फर्टिलिटी मतलब फर्टाइल करना, किसको फर्टाइल करेगा, किसके पास है ये, तो ये किसको फर्टाइल करेगा, इससे, ठीक है। कैसे? अब इन्होंने देखा कि ये जिसमें होगा, जिस बैक्टीरिया के, सब बैक्टीरिया पास नहीं होगा, जिसके पास होगा उसे हम कहेंगे एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसके पास नहीं होगा सिंपल है एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो एफ पॉजिटिव होगा उसे बोला गया मेल, और जो एफ नेगेटिव होगा उसे बोला गया फीमेल। सिंबल बना देते, सिंबल समझ में आता ना, मेल का भाई साहब ये होता है, फीमेल का सिंबल ये होता है, सटा होता है उनमें, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ठीक, कोई बात नहीं। तो अब ये क्या होगा, जब ये सेक्स पिलाई, एफ पिलाई, फर्टिलिटी फैक्टर जाके मिलेगा किससे, दूसरे बैक्टीरिया से, फीमेल से, तो ये अपना क्रोमोसोम कहां देना चाहेगा, इसको देना चाहेगा थ्रू वन रीजन, क्लियर। और जब ये जाएगा तो अगेन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू एफ पिलाई, यहां भी एक्सचेंज हो रहा है। होना तो सबको एक ही चीज है, क्या, रिकॉम्बिनेशन। होना तो सबको एक ही चीज है, क्या, रिप्रोडक्शन। होना तो सबको एक ही चीज है, क्या, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना, बट प्रोसेस अलग अलग है। ट्रांसफॉर्मेशन में नो टचिंग, ठीक, ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांजैक्शन में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, इसमें विद द हेल्प ऑफ एफ पिलाई एंड दे आर मिलिंग टुगेदर, ठीक है। फिजिकल टच यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है। अब यहाँ ये ट्रांसफॉर्म करेगा, ये अलग बात है, कभी चाहेगा पूरा का पूरा अपना सेल दे दे, पूरा न्यू ये फॉर्म कर ले। जब ये इससे अपना सेल डीएनए दे देगा, ये एफ पिलाई क्या होगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा, और जब ये ब्रेक डाउन कर जाएगा तो ये एरिया इनका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये ब्रेक डाउन हुआ, एरिया क्लोज हुआ, अब यहाँ पे इनका रेप्लिकेशन प्रोसेस चलेगा। इन्होंने ये चीज किसमें ढूंढा था, इन ई कोलाई, और ई कोलाई क्या करता है, तो ई कोलाई 20 मिनट्स divides in every
20 मिनट, मिनट का ये सिंबल होता है, ठीक है। तो ई कोलाई में देखा तो 20 मिनट में ये डबल हो रहा होगा, जब देखा कि क्या डीएनए डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है ना। तो इससे क्या पता चला कि जब किसी के पास फर्टिलिटी फैक्टर होगा तो वो अपने फर्टिलिटी फैक्टर के थ्रू अपना डीएनए दूसरे में दे सकता है, और ये फिर हर 20 मिनट में डिवाइड होगा अगर ई कोलाई है तो, और डिवाइड होके इसके पास इसका भी डीएनए, इसका भी डीएनए, दो डीएनए मिक्स हो गए, रिकॉम्बिनेशन हो गया, और फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतने से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, करके देखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल ओवरऑल क्या मामला था। तो सर ये ओवरऑल मामला था अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब हमारे कुछ जनरल टॉपिक जो इंपॉर्टेंट चीज थे, उसके इंपॉर्टेंट देखो सब है इन जनरल। अगर एनसीईआरटी में वो वर्ड डाल दिए, क्वेश्चन उसका मुझसे किसी ने पूछा था कि सर एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज और लाइन वाइज इंपॉर्टेंट चीज बताइए, तो भैया एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक लेटर इंपॉर्टेंट। क्लियर है? एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है, किसी हाल में भी नहीं करना है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी। बात समझ में आई? तो अब हमें देखना है, जैसे कुछ टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी रह जाता है, which is also a kind of बैक्टीरियल रह जाता है ना। कुछ हम डिफरेंसेस देख लेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी जो आपको कभी कभी पूछ देता है या जानना चाहिए इन जनरल, जैसे स्फेरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ये सब टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे। एल फॉर्म क्या होता है ना। तो फिर होपफुली 1 to 2 लेक्चर में आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की समाप्ति हो जाएगी। देन यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब बेमोनेरा की समाप्ति हो जाएगी। तो हम लोग कहाँ मूव करेंगे? तो सर हम लोग मूव करेंगे, बोलो ना भाई, तो हम लोग मूव करेंगे प्रोटिस्टा की तरफ, नेक्स्ट किंगडम की तरफ। सही है? चलिए बहुत बढ़िया।